Hello everyone, this is Pravat Tiwari. Today we will discuss about web security in context of cyber security. Let me share my screen so that I can give you a brief introduction of web security. Here it is. Now, uh, before discussing about web security, in an earlier video we have discussed about email security. Email and web security is both are the combination both are dependent on internet. अभी हमें क्या करना है कि each and everyone as email security is essential for our communication. तो जिस तरह से हमें ईमेल को सिक्योर करना है उसी तरह से हमारे लिए क्या होना चाहिए, वेब भी सिक्योर होना चाहिए. अब हम कोई भी यूआरएल यूज़ करें तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज हों, हमारा डेटा ब्रीच हो जाए, हमारे इंफॉर्मेशंस कोई थेफ्ट आउट कर ले. तो इससे बचने के लिए ही हमारे पास वेब सिक्योरिटी नाम की चीज़ बनी है. अभी हम आज जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब सिक्योरिटी ये कहता है इंटरनेट हैज़ फैसिलिटेटेड, मतलब इंटरनेट ने आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब लगभग सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. अब आप कुछ भी चीज़ रिक्वायर्ड होती, किसी भी चीज़ को सर्च करना होता, आप इंटरनेट पर जाते हो, किसी वेबसाइट पर जाते हो, किसी यूआरएल को सर्फ करते हो. अब आप सोचो कि अगर आपने किसी यूआरएल को सर्फ किया और इन मीनवाइल वो यूआरएल जो आप सर्फ कर रहे हो उसके थ्रू आपके 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 डेटा को हैक कर लिया गया, आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया, आपके सिस्टम में अलग तरह के वायरस डाल दिए गए, मैलवेयर्स डाल दिए गए, जो कि फर्दर आपके इस यूआरएल को लीव करने के बाद भी आप पर नज़र रखे हुए आपको स्पाई कर रहा है. तो इस तरह की चीज़ें वेबसाइट्स पर या वेब सिक्योरिटी के लिए, मतलब इस यूआरएल पर ऑफन होती रहती हैं, और इसी को सिक्योर करने के लिए हमें वेब सिक्योरिटी की ज़रूरत है. तो मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन यूजर्स स्पेंड देयर टाइम इन रेफरिंग टू द वेबसाइट फॉर their everyday work. These are vulnerable to cyber attacks. Cyber attack can be executed on websites, web servers, and web applications. Now, why web security? The purpose of web security is to prevent the websites, web servers, and web applications from cyber attacks. अब क्या चीजें प्रिवेंट होनी चाहिए? That is unauthorized access, uses of malware, uses of virus, modification in your data, and destruction is that you are searching something but you are seeing something else. And disruption, it plays major role in preventing user against vulnerabilities. अब वेबसाइट सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि सोर्स कोड इशू है, विजिटर एक्सेस इशू है, और सोफिस्टिकेशन ऑफ वेबसाइट सिक्योरिटी अटैक. अभी होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स जो वेब सोर्स कोड है, वो मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में बात करी कि हम HTTPS और HTTP को ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर HTTPS नहीं है, मैंने क्या कहा, सोर्स कोड, इफ सोर्स कोड इज नॉट वैलिड देन देयर मे बी HTTP. If there is HTTP, then you need not to serve that URL. You must have HTTPS for the surfing of any URL. Okay. Now, website visitor access, अभी क्या है कि कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है. अब क्योंकि URL का मतलब ही यही हुआ कि ग्लोबली यूज कर रहे हैं हम, www का मतलब ही हुआ कि कोई भी कहीं से यूज कर सकता है. तो प्रॉब्लम क्या है, मे बी मैं अटैकर हूँ और मैं जिस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें किसी तरह की वल्नरेबिलिटी की वजह से कोई इलीगल एक्टिविटी उसमें कर दूँ, है ना, वही वायरस डाल दूँ जो फिर से फर्दर यूजर्स आए, विजिटर्स आए, उनके कंप्यूटर में, उनके सिस्टम में, उनके मोबाइल फोन में चला जाए. ठीक है. तो इस तरह की चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं. अब सोफिस्टिकेशन ऑफ वेबसाइट सिक्योरिटी अटैक का प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि जो हमारी वेबसाइट वेब सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और मैलवेयर्स हैं वो डिफरेंटली वर्क नहीं कर पाते हैं.
मतलब ये कि मैलवेयर को या सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे एंटीवायरस हैं वो उनके पास उतने हैंडलिंग इश्यूज हैं या उतने वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं कि इससे वेब को सिक्योर कर सके, वेबसाइट को सिक्योर कर सके। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 14 वेब सिक्योरिटी रिस्क दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही है, बहुत सारे हैं इसके अलावा। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस तरह के वेब सिक्योरिटी रिस्क और वेब सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड ब्रीच आप जानते हो, डेटा ब्रीच आप जानते हो, रिमोट फाइल इंक्लूजन भी आप जानते हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो समझ जाओगे, नहीं तो मैं अनदर वीडियोस में आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम आते हैं सबसे पहला जो बात था एसक्यूएल इंजेक्शन। इंजेक्शन फ्लॉज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप देख सकते हो कि जो डेटा होता है वो क्वेरी के फॉर्म में होता है। ठीक है, इट अकर ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कमांड और क्वेरी एंड द डेटा बिकम्स अनट्रस्टी। अगर आपके पास कोई डेटा है और डेटा को ब्रीच करके उसे उसमें कुछ अलग चीज़ें ऑल्टर कर दी जाएं तो वो डेटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनट्रस्टी हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह समझिए कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट डेटाबेस में इंक्लूड होता है, डेटाबेस का जो रिजल्ट था आपका उसमें आप सब सब्जेक्ट में पास थे, लेकिन 10 दिन बाद आपने ओपन किया और आप सब सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो क्या हुआ, ये अनट्रस्टी हुआ ना। तो इसका मतलब इसको ये एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हम डेटा ब्रीच करते हैं, डेटा ब्रीच अटैकर्स डेटा ब्रीच करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल इंजेक्शन द हैकर गेन्स एक्सेस टू चेंज, करप्ट और डिलीट यूजर डेटा बाय डिनायल ऑफ एक्सेस और अ कंप्लीट होस्ट टेकओवर। ठीक है, तो इस तरह की एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात करी कि वेब सिक्योरिटी क्या होती है और वेब को क्यों सिक्योर करने की ज़रूरत है, और ये कुछ टॉप 14 वेब सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये बहुत ही मेजर आप कह सकते हो कि टॉप 14 इसीलिए हैं क्योंकि आज के टाइम पर इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है वेबसाइट की सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए। तो आगे हम अलग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।